नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल गुरुजी द एग्ज़ाम स्टडी में। चैनल से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करें। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आज रीट मेंस लेवल 1 प्रथम पारी आंसर की, जो कि 25 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम हुआ था। दोस्तों, यह आंसर की 100% सटीक है। बोर्ड के अनुसार 2 एकाध क्वेश्चन का अंतर आ सकता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न का आंसर देने से पहले दोस्तों हम यह चर्चा कर लें कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हुए हैं। तो दोस्तों हम बताएं कि ज्योग्राफी से 15 के करीबन प्रश्न पूछे गए हैं और कल्चर से 45 के करीबन प्रश्न पूछे गए हैं। साइंस से 5 के करीबन प्रश्न पूछे गए हैं। पॉलिटिकल से 2 के प्रश्न समथिंग पूछे गए हैं। हिंदी से 5 के करीबन प्रश्न पूछे गए हैं। मैथ से 5 के करीबन प्रश्न पूछे गए हैं। करंट से 50-55 के समथिंग प्रश्न पूछे गए हैं। कंप्यूटर से 4-5 के प्रश्न पूछे गए हैं। इंग्लिश से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, हम यह आंसर की बहुत ही कम समय में आंसर बता सकेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं आंसरों की तरफ। दोस्तों, प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनारक्षित वन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भोज परमार। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थानी लोक साहित्य डीठ सु हरजस का ही है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लोकगीत। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। ऑप्शन ए, अवनालिकाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थानी में रामकथा रे आधार पर रामायण श्रीनाव सु आख्यान काव्य गुण लिखियो। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेहोजी गोदारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, स्थानांतरित कृषि। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1972। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, राम स्वरूप किसान रोग कहानी सैग्रीनी है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, धान कथावा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मानसिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन फल वाचन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए भोपे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नाड़ी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह कहलाता है दोस्तों, वह साक्षर कहलाता है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिने है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कतरिया सर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी त्रिलोक चंद माथुर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन सी जिले में विस्तृत हैं? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी झालावाड़ कोटा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी बेंगू किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए गुरु शिखर। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी झालरा पाटन। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीसल देव रासो किण भातरो काव्य है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रेम काव्य। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी बूंदी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राजाओं और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु। अगला प्रश्न है दोस्तों, मान हेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पेट्रोलियम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इसमें दोस्तों प्राकृतिक गैस भी हो सकता है, यह तो बोर्ड ही डिसाइड करेगा कौन सा सही है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी नाथ द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल-पुथल उत्पन्न कर दी? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी उदयपुर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ तथा गोगुंडा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी भोराट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी गोगा जी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है,
कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी मंडन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नी है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी ब्रजसेन सूरी। कौन रहेगा दोस्तों? इसमें रहेगा दोस्तों ब्रजसेन सूरी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से शू कठिनी बोली जावे। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी कोटा बूंदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी जैन धर्म से। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सालर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथेतर गद्य री पोथी ओठू री अख्याता रचनाकार है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी नेम नारायण जोशी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जैसलमेर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, बैली कृष्ण रुक्मणी री रचनाकार हैं। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों पृथ्वीराज राठौर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आ मैसू कुर्सी बोली राजस्थान में नी बोली जे। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों अवधि। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, काली मृदा जानी जाती है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी रेगुर मिट्टी से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी उदयपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी किशनगढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 2010 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी सिर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनास नदी का उद्गम है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी खमनौर की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, बरखान है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा रेत के टीले। अगला प्रश्न है दोस्तों, रखड़ी और टोटी है। यह दोस्तों महिलाओं के गहने हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकूट कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी आहड़ को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मेजा बांध बनाया गया
यह है दोस्तों ऑप्शन बी कोठारी नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी 1948 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए ताम्रयुगिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीकानेर के निकट सभ्यराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी जम्बूजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए गोरा धाय को। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष में प्रस्तुत किया गया। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए 2012-13 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी 1950 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए सरल से जटिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए 4 जिले। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं उन्हें परिभाषित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी अलाभित असुविधाग्रस्त समूह में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा, राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को में आयोजित किया गया। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी उदयपुर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से संबंधित हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी फुटबॉल से। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी भरतपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी सूरतगढ़ गंगानगर। अगला प्रश्न है दोस्तों, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी CBEO। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है जो राजस्थान से है।
इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, कैप्टन शिवा चौहान। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, जयसमंद झील। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर कीर्ति भारती को। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, निशानेबाजी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, 3/4। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो को आरंभ किया गया। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, 29 जुलाई 2021 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1965। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, उदयपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखरा द्वारा पदक जीते गए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 2। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2013-14 को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर जिले में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आष्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल था। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, घूमर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, नेकॉइन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही विकल्प चुनिए दोस्तों, अधिगम क्या है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, सक्रिय प्रक्रिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया गया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, जोधपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों,
अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितनी भाग एवं कितनी धाराएं हैं? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 10 भाग 29 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए बीकानेर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में तक नल का पानी उपलब्ध कराना है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 2024 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजय सिंह शेखावत से संबंध है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी भारोत्तोलन से। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों रहेगा, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी मूर्त से अमूर्त की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 5। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी धौलपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का शुभंकर है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी भालू रीछ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा बल से। अगला प्रश्न है दोस्तों, RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी 1975। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर आरटीई अधिनियम 2009 द्वारा निर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 30:1। अगला प्रश्न है दोस्तों, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन।
अगला प्रश्न है दोस्तों, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। सी आस्क्ड हिम इफ they were ready for the event। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी। सी सेड टू हिम आर यू रेडी फॉर द इवेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी। गर्म करने पर पीटी तार का चमकना। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, एटलस पर्वत कहाँ है। एटलस पर्वत कहाँ है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अफ्रीका। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी गंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह मैथ का सवाल है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों मैथ के सवालों में टाइम लगने की वजह से हम सीधा आंसर देंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपचयापचय अनुमापन रिडॉक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी K2 Cr2O7। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी अविज्ञ। अगला प्रश्न है दोस्तों, संलग्न आकृति में यदि ए बी बराबर सी डी हो तो एक्स का मान है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। सॉरी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। इसमें डाउट है दोस्तों। सही है दोस्तों, बी ही रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी रमा हस्ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों,
मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी, कुर्की में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए? इसका अगला प्रश्न दोस्तों यही है कि निम्न में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, बलवंत सिंह मेहता। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, पूर्वकालिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। ही हैड नोट डाउन द वर्क। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हिम। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया कौन सी है? बताइए दोस्तों, गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रेरणार्थक। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र में सही से दर्शाया गया है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, ग्लूकोज पारुविक अम्ल CO2 जल। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन, दी गई आकृति में यदि PQ बराबर RS हो तो X का मान है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 42। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द fill in the blank। इट इज टाइम वी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, लैप। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द phrasal verb from the options that follow। the thief held back the details of the robbery। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, कॉन्सुलेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, which of the following organization provides facility of marketing of their products to artisans of स्टेट ऑफ राजस्थान? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन राजसिको, राजसिको।
सीको, यानी कि निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पादन के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजसीको। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, नियत। अगला प्रश्न है दोस्तों, 80 की निकटतम अभाज्य संख्या है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइटम फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। प्लीज गेट टू द पॉइंट, डोंट वेट अराउंड द बस। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, अवॉइड टॉकिंग अबाउट वेट इज इम्पोर्टेंट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्पंदन जो कि प्रोथ्रम्बिन के सक्रियण को रोकता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, हेपेरिन। अगला प्रश्न दोस्तों, रेखिक युग्म के कोण का योग है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, 180 डिग्री। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, ग्राफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, फ्लालेन बोर्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, विभेदकारता। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पीच मस्ट प्रीसेड
इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, रीडिंग राइटिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, सौर मंडल। अगला प्रश्न है दोस्तों, डे क्रोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, मानसिक विकारमंद बुद्धि विद्यार्थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझता है या समझाता है, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, सहजकर्ता एवं अभिप्रेरक। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा कागज फ्लैनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, अस्तर कागज। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिलिंगुअल मेथड। अगला प्रश्न है दोस्तों, which one is applicable of the communicative language teaching CLT? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, it develops the creative skills in student। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की किस विधि का उपयोग किया गया है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रतिशत विधि। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका अगला प्रश्न है दोस्तों,
अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, ध्वनि साम्यता विधि। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, एपिडायस्कोप। अगला प्रश्न है दोस्तों, which one of the following is not the characteristic of a criterion test? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रेविटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, वस्तु समनुक्रम परीक्षण। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, यह समायोजन तंत्र है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रतिगमन। अगला प्रश्न है दोस्तों, जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर के कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, 25। अगला प्रश्न है दोस्तों, IEP का पूर्ण रूप है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। IEP की फुल फॉर्म। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, किसने व्याख्यात किया है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, कैटल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, पावलोव कबूतर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षणिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक
न्यायात्मक विज्ञान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों में व्यक्तित्व भिन्नता के कारण है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है। बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती, वह अक्षर बनाने में परेशानी आती है। उसे कौन सी विकलांगता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, गार्डनर मर्फी। अगला प्रश्न है दोस्तों, LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, MS वर्ड में कंट्रोल+Y की का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, सब स्क्रिप्ट के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो तरंगें संचार के उदाहरण हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, बेतार। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, एम्बेडेड। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना। ऑप्शन डी, डिजिटल पुस्तकालय कहलाता है। यहीं पर दोस्तों प्रश्नों की समाप्ति होती है, जो कि आंसर की यह 100% सटीक है दोस्तों। बोर्ड के अनुसार 2 एकाध प्रश्नों का अंतर आ सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो सही लगी हो तो दोस्तों, या आंसर की सटीक लगी हो। चलिए दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।